नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे कि क्या 7वीं जेपीएससी समय पर हो जाएगी। और मंगलवार को कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है। स्थानीयता नीति क्या उस दिन तय होगी। और दो प्रकार के चीजें भी सामने आ रही है, जिसमें एक वर्ग नई स्थानीयता नीति पर बात कर रहा है तो दूसरा वर्ग ये मानता है कि पुरानी स्थानीयता नीति पर कुछ सुधार कर देना चाहिए। इसके साथ साथ नियमावली को लेकर क्या जेटेट में कुछ बदलाव हो रहा है और साथ में क्या 2016 वाले का सीधा काउंसलिंग होगा या फिर एक परीक्षा आयोजित और की जाएगी। इसे लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है तरह तरह से, उस पर भी बात करेंगे। तमाम चीजों पर हमारी नजर आज होगी। चलिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल होगा कि छठी जेपीएससी को लेकर हमने जो मुद्दा उठाया था उन तमाम मुद्दे पर इस समय में हमारे पास चीजें आने लगी हैं। और अब अखबार ने आज इस मुद्दे को, कई अखबार ने उठाया है, जिसमें उन्हीं चीजों को लिखा है जो हमने लगभग 4 से 5 दिन पहले वीडियो में बता दिया था। हमने जो बताया था कि लिस्ट, फ्रेश लिस्ट निकाली जाएगी अगर, तो पुराना मेरिट लिस्ट को रद्द करना होगा, नए लोगों को शामिल करना होगा और नए लोगों को शामिल करने के बाद फिर से इंटरव्यू करना होगा। फिर से इंटरव्यू करने के बाद नया लिस्ट जब बनाया जाएगा तो क्या गारंटी है कि उसमें पुराने लोग बचेंगे। यानी कि 149 लोग जो 40% वाले और हिंदी इंग्लिश के बाद बाहर हो रहे हैं, उसके अलावा वो सारे लोग भी 176 जो लोग बच जाएंगे, वो भी इस समय में क्वेश्चन मार्क में रहेंगे कि वो नए लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दुविधा है। वहीं पहला और दूसरा जेपीएससी का केस लड़ चुके वकील, जो एक बार प्रार्थी की ओर से वकील थे और दूसरी ओर झारखंड सरकार की ओर से वकील बने थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में या तो परीक्षा रद्द करना होगा या फिर पुराने लिस्ट को ही मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय में जो स्थिति बनी है उसमें पब्लिक डोमेन में सारी की सारी नंबर मौजूद है, गोपनीयता भंग हो चुका है, इसलिए नए सिरे से इंटरव्यू करवाना संभव ही नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है। कई परीक्षार्थी जो आंदोलनरत हैं, उनका भी मानना है कि नया लिस्ट नहीं निकालकर इसे पूरा रद्द कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो मानते हैं कि नया लिस्ट की जरूरत है, फ्रेश लिस्ट लाना चाहिए और फ्रेश लिस्ट के माध्यम से ही पता चल पाएगा कि क्या इस समय में एग्जाम होना जरूरी है अथवा नहीं है। अब देखिए, सवाल यह भी उठता है कि इस सब के बीच में आपको लगेगा 7वीं जेपीएससी को इससे क्या लेना देना है। तो इससे लेना देना है, 7वीं जेपीएससी को इससे यही लेना देना है कि क्या ये अगर विवाद चलता रहेगा, इसी विवाद के बीच में 7वीं जेपीएससी क्या एग्जाम हो जाएगी। और अगर 7वीं जेपीएससी एग्जाम हो जाती है तो क्या सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि झारखंड में एग्जाम होता रहता है, न्यायालय में चला जाता है। ऐसे ही 11 परीक्षा इस समय माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे पर खड़ी है, जिसमें कई सारे पेंडिंग रिजल्ट भी है, जो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं पेंडिंग रिजल्ट का कि वो जल्द से जल्द आना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि क्या सरकार पेंडिंग रिजल्ट को लाने के लिए कित संकल्प दिखती है। लेकिन मंगलवार को एक अहम बैठक हो रही है सरकार की। इसके लिए नहीं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, इसके आरोप में पकड़ा जाता है मजदूर और फल विक्रेता को। ये भी अजीब संजोग है कि झारखंड में विधायक को कोई फल विक्रेता भी खरीद सकता है, कोई मजदूर भी खरीद सकता है। ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। वहीं दूसरी ओर टेंडर को लेकर के भी अब बवाल चल रहा है कि झारखंड में सभी विधायक टेंडर में 5% कमीशन चाहते हैं और कई विधायकों के नाम भी सामने आ गए। ये सब कुछ खेल चलता रहेगा, लेकिन क्या स्टूडेंट को नौकरी मिलने वाला खेला कभी होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड में। स्थानीयता नीति कई बार परिभाषित होगी, बाबूलाल मरांडी से लेकर वर्तमान में हेमंत सोरेन जी तक में कई बार इस पर बात और विवाद हो चुका है। लेकिन इस बार सरकार ने 10th और +2 सर्टिफिकेट यहां से होने को आधार बनाया है। उन्होंने इसके लिए तर्क दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, असम,
मेघालय जैसे राज्य में ये होता रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 371 के द्वारा, 70 नहीं, 70 तो कश्मीर के लिए, 371 के द्वारा कई राज्यों को विशेष प्रावधान का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में अगर झारखंड को भी दर्जा मिल जाता है तो ये अपने अनुसार सर्टिफिकेट पॉलिसी को ला सकती है, नहीं तो ये मामला भी हाईकोर्ट में चला जाएगा और सारी नियुक्ति लटक जाएगी। स्थानीयता नीति नए सिरे से लागू हो, इसे लेकर रांची कॉलेज में, वहां हॉस्टल में स्टूडेंट्स ने एक सम्मेलन किया और वहां पर आज और कल बातचीत हुई है कि सरकार जब तक नई स्थानीयता नीति नहीं लाएगी तब तक वो किसी प्रकार का कोई भी रोजगार समस्या जो होगा वो ऐसे बना रहेगा, उसे पूरा होने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कई तबका लगातार आंदोलनरत है। आप देख रहे होंगे ट्विटर कैंपेन चल रहा है, चाहे जेएसएससी को लेकर हो, चाहे जो जॉब और रोजगार को लेकर के हो। और वहीं 8 अगस्त को एक बड़ी क्रांति भी शुरुआत हो रही है। 24 जिला में अलग अलग अध्यक्ष और महामंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब सारे मुद्दे पर युवा आगे आ जाए, यानी कि ट्रेडिशनल राजनीति से अलग युवा अपने हाथ में बागडोर ले लें और वो क्रांति करें और इस क्रांति में युवाओं की आवाज सभी युवा बन जाए। क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, नीति स्पष्ट नहीं है, कहाँ कितनी सीट है उसका क्या होगा, पेंडिंग रिजल्ट कब आएगा, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जेटेट अभ्यर्थी ने भी 2021 को लेकर के ट्विटर कैंपेन चलाया है कि पहले परीक्षा होनी चाहिए और वहीं 2016 के जेटेट अभ्यर्थी भी ये मानते हैं कि उन्हें एक और परीक्षा देकर के सीधी बहाली होनी चाहिए। लेकिन ये सबके बीच में कानूनी मसला क्या है? क्या सीधी बहाली सही है या फिर एक और परीक्षा होनी चाहिए? दोनों में अलग अलग तर्क है। सीधी बहाली वाले जो डिमांड कर रहे हैं उनका ये मानना है कि अगर एक और परीक्षा लेने के चक्कर में फंस जाएंगे तो बहाली कभी पूरी नहीं होगी और जो समस्या उनके पास वर्षों से रही है ये समस्या ऐसे ही रह जाएगी और कभी भी जाकर के उनकी नियुक्ति नहीं होगी। वहीं झारखंड जैक से पढ़ाई कर चुके 10th और +2 के कई ऐसे छात्र हैं जो मानते हैं कि उनकी मार्किंग कम होती है, इसलिए जरूरी है एक नया एग्जाम लेने का जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी रिम्स के एक नियुक्ति मामले में कल हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या नियमावली में यह उल्लेख था कि नियुक्ति कैसे होगा, और अगर 2008 का, 2012 का, 2014 का कोई नियुक्ति है तो उसमें नई नियमावली आप नहीं लगा सकते हैं। इसके पहले अभियंता वाले मामले पर हाईकोर्ट ऐसा बोल चुका है कि अगर आप नियमावली नया लाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और 326 कैंडिडेट का 6th जेपीएससी के मामले पर भी यही चीज हुआ है। अगर जेटेट परीक्षा 2012 के नियमावली पर हुआ था और अगर उसमें उल्लेख किया हुआ था कि एक और परीक्षा लिया जाएगा या बाद में सरकार विचार करेगी, कहीं भी टेक्निकल ये लिखा हुआ है तो फिर सरकार बच सकती है, दूसरी परीक्षा ले सकती है। और अगर ये लिखा हुआ नहीं था तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी और ये समस्या रह जाएगी। हालांकि दोनों वर्ग, जो लोग चाहते हैं कि एक परीक्षा हो और जो लोग चाहते हैं कि परीक्षा नहीं हो, दोनों वर्ग अपने अपने अनुसार से 2012-13 के नियमावली को पढ़कर समझ रहे हैं और अपने अनुसार से तर्क को दे भी रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उससे भी बड़ा सवाल सामने ये आता है कि क्या ये सबके बीच में नियुक्ति हो पाएगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि ट्विटर आंदोलन लगातार चल रहा है। आपको मंगलवार तक इंतजार करना होगा क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का भी अहम फैसला आने वाला है और संभवतः इस बार झारखंड के कैबिनेट को नजर आ रहा है कि मंगलवार को फैसला आ जाएगा, इसलिए देर शाम को उन्होंने भी अपनी बैठक आयोजित की है और इस बैठक में तय होगा कि क्या वास्तव में झारखंड को नई स्थानीयता नीति, नई डोमिसाइल पॉलिसी या नौकरी के लिए नई शर्तों की आवश्यकता है या फिर नहीं है। और पेंडिंग रिजल्ट पर भी उस दिन चर्चा हो सकती है। सबसे ज्यादा लोग पेंडिंग रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं कि उनका क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की
जो अवमानना याचिका वाली बात होती है उसमें तो 1 महीने का अवमानना में भी टाइम मिल गया है, बाकी रिजल्ट भी रुके हुए हैं। युवा प्रतिदिन प्लानिंग करते हैं, रोज कुछ नया करने का सोचते हैं, लेकिन सरकार नया करने का नहीं सोचती। वो पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिसी पर चल रही है कि हम कभी कभी कमेटी बना देंगे, कभी बोल देंगे कि इतनी वैकेंसी आने वाली है। सच उससे दूर दिखता है और यही कारण है कि झारखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है। हमारा ये शो कैसा लगता है जरूर से बताइएगा। पारा शिक्षकों पर 15 अगस्त से आंदोलन शुरू हो रहा, हमने पहले आपको ये जानकारी दे दी थी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमसे सीधी बात करना चाहते हैं तो रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। अधिकांश व्यूअर से हमारी बात होती है, बाकी समय में हमारी दूसरे काम होते हैं, मीटिंग और क्लासेज होता है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाते। लेकिन 8 से 9 जो रात के वक्त का समय है, आप हमें किसी भी दिन आप उस दिन कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। करियर संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तैयारी कैसे करना हो, तो ये जरूर से आप पूछ सकते हैं। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें। एक पोस्टमार्टम हाउस होता है, मुर्दा घर। मुर्दा घर में बंगाल में 6 सीट निकाला गया था। 6 सीट के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया रखी गई है। मुर्दा घर के लिए नियुक्ति के लिए मांगा गया था योग्यता 8वीं क्लास पास होना चाहिए, लेकिन इसमें कुल 8000 लोग 6 सीट के लिए अप्लाई कर दिए, जिसमें 500 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, 100 बीटेक किए हुए लोग हैं और 6000 ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं। ये फिगर सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ बेरोजगारी है, ये ऐसी बात नहीं है। भारत के हर राज्य में बेरोजगारी चरम पर आ गया है और पोस्टमार्टम हाउस में हाउसकीपर का काम करने के लिए, यानी कि वहां देखरेख रात को करने के लिए जो नियुक्ति 6 सीट निकाली गई थी, उसमें बीटेक, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन अधिकांश संख्या में 6 सीट के लिए 8000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये बताता है कि लोग रोजगार को लेकर के बहुत परेशान हैं और यही कारण है कि 8वीं पास वाली कभी पोस्ट ऑफिस में साइकिल चलाने की योग्यता रखने वाले के लिए वैकेंसी आती है तो 1 लाख लोग झारखंड में पोस्टल डिपार्टमेंट में पीजी किए हुए लोग अप्लाई कर देते हैं। लोग करें तो क्या करें, उन्हें रोजगार दिखता नहीं है और जहां दिखता है वहां काम भी नहीं होता, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया भी सही से नहीं होती है जो झारखंड में देख रहे हैं। ऐसे में चाहे योग्यता साइकिल चलाने